तो मेरे यूपी बोर्ड के सभी बच्चों, अब आई होप बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक बच्चों अतुल लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी छात्रों के लिए बच्चों अध्याय 1 पुष्पी पादपों लैंगिक जनन। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है और बच्चों जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं सबको इसमें बताया गया है और कवर किया गया है। बच्चों आपको बहुत आसानी से बताऊंगा और जितने भी आगे भी क्वेश्चन आने वाले होंगे 1 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, जितने भी बच्चों क्वेश्चन A to Z सब इसमें बताऊंगा। इसलिए बहुत आसान है बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठना है और आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सबको लिखना है और ध्यान से देखना है और पेपर वक्त बच्चों रिवीजन भी करते रहना है ताकि आप 90+ लाने हैं बच्चों पूरी तरह प्राप्त कर सकें। तो अगर बात करें क्वेश्चन 1 की, तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन 1 बच्चों 2024 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बात करें तो इसके आंसर के बच्चों पुष्प के जो रंगीन आकर्षक दल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण में सहायक होते हैं। तो बच्चों जो पुष्प में आकर्षक दल होते हैं, तो जो दल होते हैं वो रंगीन होते हैं जिससे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनकी तरफ जाते हैं और बच्चों जो परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो आप बस इतना लिखना है बच्चों। तो अगर बात करें क्वेश्चन 2 के बच्चों, तो नर युग्मकभेद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो होता है परागण में। और जितने भी बच्चों ईयर में पूछे गए हैं, ईयर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों उनका भी लिखा गया है। तो अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन 3 की, तो ऑक्जेलिस तथा कॉमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। तो इसका बच्चों ऑक्जेलिस है उसका जो आप लिखेंगे अनुमील पुष्प, इसे क्लास्टोगेमस बोलते हैं। और जो अगर कॉमेलाइना की बात करें तो उसमें बोलते हैं बच्चों अनुमील पुष्प, जिसे कास्मोगेमस कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बच्चों सब करना है। इस वीडियो को बच्चों जो टारगेट है बच्चों 50 लाइक है और आप सबको शेयर भी करना है। जितने भी 12th के आपके दोस्त हैं सभी को बच्चों ये वीडियो शेयर करना है, भेजना है, ताकि इस सीरीज में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं वो भी लिख सकें और बच्चों पढ़ सकें। तो अगर बात करें बच्चों को दोहरा निषेचन की क्या है, इसकी खोज किसने की, 2022-2023 में ये क्वेश्चन आए गए हैं। तो अगर बात करें बच्चों आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। तो बच्चों जो आवृतबीजी पौधों में जो निषेचन, संयुग्मन कहो या निषेचन, और जो त्रिसंलयन, इन दोनों को शामिल रूप से दोनों का अगर मिलाया जाए तो इन्हीं दोनों को दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसकी जो खोज है वो SG नवासचिन ने बच्चों फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम में की थी। तो जो नवासचिन जी ने, SG नवासचिन ने, उन्होंने जो फ्रीटिलेरिया एक बच्चों और लिलियम के 2 पौधे होते हैं जिसमें दोहरा निषेचन को देखा था। तो क्वेश्चन अगर 5 की बात करें, तो परागकोश में परागण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा टेप्टम में बच्चों। जो परागकोश में परागण पाया जाता है ना बच्चों, जो भोजन जिससे वो प्राप्त करते हैं वो टेप्टम है, क्योंकि जो परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी होती है ना उसके अंदर भी लघु बीजाणुधानी के अंदर टेप्टम होती है, जिससे ये परागण होते हैं बच्चों, ये भोजन प्राप्त करते हैं इनसे। अगर क्वेश्चन 6 की बात करें, तो आसंग जनन क्या है अथवा आसंग जनन एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। ये किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो ये 2021 और 2023 में पूछा गया है। और आगे भी बच्चों जैसे 3 नंबर की टिप्पणी में भी आ सकता है, 4 नंबर की, कुछ भी बच्चों 5 नंबर में भी आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो इसे इतना अभी तो बच्चों 1 नंबर के लिए इतना बताया गया है, लेकिन अगर 3 नंबर और 5 नंबर में अगर पूछे टिप्पणी लिखने के लिए तो आप इससे थोड़ा और बना के लिखेंगे। तो अगर बात करें तो उत्तर की, तो कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। तो बच्चों जो पुष्पी पादप होते हैं, आवृतबीजी पौधे हैं, उनमें निषेचन के बिना ही बीज का जो निर्माण हो जाता है, और इसे बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया बच्चों आसंजनन कहलाती है। उसका जो उदाहरण बच्चों अस्टरेसिया तथा घास है। और क्वेश्चन 7 की बात करें, तो कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। 2022 में बच्चों क्वेश्चन आया गया है। इसका उदाहरण बच्चों आंसर लिखेंगे या उदाहरण कहो तो आक, सल्विया, पीपल, गूलर और अंजीत है। और बच्चों अगर बात करें तो आपको MCQ में देखने के लिए भी यही क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर और MCQ में बच्चों यही क्वेश्चन आते हैं बन के। तो अगर बात करें क्वेश्चन 8 की, तो सेब कोई का आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की
रचना करता है। तो अगर इसमें बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन है तो एक भले ही बच्चों एक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन मिले हैं बच्चों। तो अगर बात करें तो परिपक्व अंडाशय वास्तविक फल होता है यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा फूल का अन्य भाग भी भाग लेता है तो आभासी फल कहता है। अगर बच्चे पूछे आभासी फल क्या है तो आप ये लिखेंगे फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा फूल का अन्य भाग लेता है तो आभासी फल कहता है। और अगर बात ये करें जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं तो आप ये लिखेंगे। और अगर पूछा जाए तो आभासी फल क्या हैं तो आप ये हेडिंग लिख के आएंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखेंगे सेब के निर्माण में वास्तविक अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी भाग लेता है इसलिए यह एक आभासी फल है। क्योंकि अगर बच्चों जो सेब का जो निर्माण होता है ना जो पुष्पासन भाग लेता है इसके निर्माण में इसलिए ये एक आभासी फल है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन 13 की बात करें तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में बच्चों मोनोस्पोरिक होता है एक तो ये और इसमें बच्चों इसमें 8 केंद्रक तथा जो 8 केंद्रक होते हैं 3 हो जा जो बीजाणुद्वारी हो तथा 3 चैलज शरीर पर उपस्थित होते हैं और 2 जो होते हैं बच्चों द्वितीय केंद्रक बनाने के लिए मध्य में होते हैं। और बात करें हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण दीजिए तो इसका जो आंसर लिखेंगे बच्चों उदाहरण नारंगी और दूसरा है नींबू। तो बच्चों जो हेस्पेरिडियम फल होते हैं वही जो बच्चों खट्टे होते हैं इसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो अगर बच्चों क्वेश्चन 15 की बात करें तो भ्रूणकोश का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो अगर इसकी बात करें तो बच्चों इसमें लिखेंगे आप भ्रूणकोश का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ रीसलैन और द्वितीय केंद्रक भ्रूणकोश में एक नर युग्मक के साथ संयुग्मन से होता है। तो बच्चों चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं पूछे गए हैं और बच्चों 2026 में आने की संभावना जितनी बन सकती है बच्चों सब इसमें लिए गए हैं। तो बस उन्हें ही बच्चों इसमें चुना गया जो आपके बोर्ड के स्तर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर 2 की जिसे मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके भी जितने बच्चों क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं अति लघु उत्तर प्रश्न है बच्चों वो सब इसमें लिए गए हैं वही बच्चों आपको बताऊंगा क्योंकि फालतू का आपको पढ़ना नहीं है बच्चों क्योंकि वो जो बच्चों ये सिलेबस है बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम भी बहुत कम पड़ा बहुत ही कम बचा हुआ है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है और आपको पूरा चैप्टर लिखना भी है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों बताए गए हैं वो आपको पूरे अपनी कॉपी में बच्चों लिखना भी है। तो अगर बात करें बच्चों कार्पस ल्यूटम से किस हार्मोन का स्राव होता है तो वो बच्चों आंसर है प्रोजेस्टेरोन। और क्वेश्चन अगर सेकंड की बात करें बच्चों तो पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। 2024 में बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि और जो थर्ड बच्चों वो है काउपस ग्रंथि। अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती हैं तो बच्चों वो होता है 8 सूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर क्वेश्चन 4 की बात करें बच्चों तो मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो बच्चों मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उनका क्या कार्य होता है बच्चों। तो जो वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं बच्चों। जो ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं बच्चों ये जो विकसित हो रहे जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं ना उनको जो बच्चों पोषण प्रदान खतिए खाना पीना करवाती है जिससे वो विकसित होते हैं अच्छे से बच्चों। तो और इसी में बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अगर बात ये पूछे कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है और अगर ये बना के पूछे तो शुक्राणु जो विकसित हो रहे शुक्राणु को कौन सी कोशिकाएं पोषण प्रदान करते हैं तो आप ये लिखेंगे। तो भी बच्चों यही लिखना है इससे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बस। तो क्वेश्चन 5 की बात करें तो स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए बच्चों। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो है बच्चों तो बच्चों अगर इसका जो बच्चों आंसर लिखेंगे आप फैलोपियन नलिका। और क्वेश्चन अगर 6 की बात करें तो जो होता अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडियोट्रोपिन और हार्मोन के नाम लिखिए। तो बच्चों एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH कहते हैं और दूसरा बच्चों फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहते हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन 2 की तो लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं 2022-2023 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आंसर आप लिखेंगे लीडिंग कोशिकाएं नर
हार्मोन नर लिंग। जो अगर इसकी बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो इसमें आप लिखेंगे लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रवण करती हैं बच्चों। और अगर बात करें बच्चों इसमें क्वेश्चन 8 की, तो जो शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। इसमें आप लिखेंगे तो बच्चों जो वृषण में शुक्राणु जनन नलिकाओं में शुक्रजन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो बच्चों आप इतना भी लिख सकते हैं, तो वृषण में शुक्रजनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो बच्चों जनन का मतलब होता है शुक्राणु, जन्म मतलब किसी का जन्म। अगर कुछ भी पूछता है जनन के बारे में, तो उसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही जनन कहलाती है। तो इसमें जैसे पूछा है तो शुक्राणु जनन क्या है, तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन 9 की बात करें तो वृषण के 2 कार्य बताइए। तो बच्चों आप इस तरह लिखेंगे, वृषण के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। और इस एक तो बच्चों वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु को निर्माण होता है। एक तो बच्चों जो होता है जो वृषण में एक शुक्राणु जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का एक तो निर्माण होता है, और दूसरी बात है जो लीडिंग कोशिकाएं होती है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण भी करती हैं इसी वृषण के अंदर। बच्चों अध्याय 3 की बात करें, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। एक तो उदाहरण बच्चों माला डी, माला एन, कॉपर डी और क्रीम, जिससे जो गर्भ निरोधक जो बच्चों रोकने के लिए जो होता है ये औरतें जो हैं यूज करती हैं। और MTP और जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है और इनकी डिफिनेशन भी लिखने के लिए आती है। तो अगर पहले की बात करें बच्चों, तो जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में सकभरता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। और अगर जिप्ट की बात करें तो जाइगोट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, जैसे युग्मनज इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण बच्चों कहते हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक और शेयर बच्चों करना है। और बच्चों आपको जितना बता दे रहा हूँ बच्चों बस आपको इतना ही पढ़ के जानना है। और इसमें बच्चों आगे की बात करें तो IVF तथा जो गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। बच्चों जितने भी ये एक नंबर वाली हैं बच्चों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, हर साल ये भी बच्चों आई जाती हैं एक अंग में, इनकी डेफिनेशन बच्चों आई जाती है, फुल फॉर्म इनका आता है। तो ये बहुत आपको ध्यान से लिखने हैं, एक बार लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो अगर बात करें बच्चों इस आगे की, IVF का मतलब होता है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पात्र निषेचन। जो बच्चों IVF होता है ये बच्चों 3 नंबर में टिप्पणी पूछी जाती है लिखने के लिए, जिसे पात्र निषेचन बोलो या टेस्ट ट्यूब बेबी, इन नामों से आपको पूछा जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों IVF है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बात करें इसकी बच्चों क्वेश्चन 4 की, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। तो इसका जो आंसर लिखेंगे पुष्पों में शुक्रवाही का उच्छेदन, जिसे बच्चों इंग्लिश बोलते हैं वैसेक्टोमी, और स्त्रियों में जो होता है ट्यूबेक्टोमी, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ हैं। तो इसमें बच्चों ये आपको लिखना है जो परिवार नियोजन में स्थायी मतलब पूरी तरह से रोकने वाली कौन सी विधियाँ हैं, जिससे जो होता है बच्चों बिल्कुल औरत हों जो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो इसमें आपको लिखना है एक तो वैसेक्टोमी जो होती है वो पुरुष की होती है, इसमें नसबंदी बच्चों हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा बच्चों ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों में होती है नसबंदी। करें तो क्वेश्चन 6 की बात करें तो यौन संचारी संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो बच्चों इसमें मतलब ये आपको बताना है कि जो यौन संचारी से बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें जिससे जो एड्स HIV जैसी बीमारी आपको फैले ना। तो जो एक तो बच्चों जो अनजाने पुरुष या महिलाओं के साथ जो संभोग ना करें, लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए बच्चों। और दूसरा है सहवास के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। तो बच्चों जब सहवास करेंगे तो उसके समय आपको हमेशा कंडोम का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन 7 की बात करें, MTP क्या है, इसे क्या कानूनी मान्यता मिली है, कब माने जो बच्चों MTP क्या है और इसे जो उस कानूनी मान्यता कब मिली थी। तो इसका एक तो बच्चों इसको फुल फॉर्म लिखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संभरता का चिकित्सा समापन, और इसे जो भारत सरकार ने है वो 1971 में दिया था बच्चों, कानूनी मान्यता मिली थी। और अगर क्वेश्चन 8 की बात करें तो IUD बच्चों IUD है ये। अगर IUD और IUT का पूरा नाम पूछे तो आपको ये लिखना है। तो इसकी फुल फॉर्म बच्चों लिखनी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे इंट्रा
यूटेराइन डिवाइस बच्चों। और अगर IUT की पूछे तो इसका लिखना है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बच्चों लिखना है बच्चों। क्वेश्चन 10 की बात करें तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और क्वेश्चन 11 की बात करें तो आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं 2000। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्तव चक्र में टिप्पणी लिखने के लिए पूछी जाती है 3 नंबर में, तो इसलिए आपको टिप्पणी भी इसके आगे भी जितने आगे भी बच्चों खुद से मन से आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना है बच्चों। इसमें आपको और भी आगे थोड़ा लिखने के लिए बच्चों मिलेगा, तो ये भी आपको लिखे आना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जिसमें आप जो आंसर लिख के आएंगे, मादाओं में अंडाणु निर्माण जो होता है बच्चों, एक तो 2829 दिन का होता है, दिन के चक्र में पूरा होता है, जिसे आर्तव चक्र कहते हैं। मासिक चक्र, ऋतुस्राव, इन सब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें जो बच्चों इनमें जो हार्मोन्स जो नियंत्रित करते हैं इनको, उनका नाम है बच्चों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसे FSH, LHS, ये सब जो होते हैं इसे नियंत्रित करते हैं। और क्वेश्चन अगर 12वीं की बात करें तो इस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे उस प्रक्रिया को बच्चों अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों करना है। इस वीडियो को बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बस बच्चों आपको एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, इससे बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं। और बच्चों ऐसी वीडियो पाने के लिए बच्चों शेयर भी आपको सभी दोस्तों करना है, ताकि वो भी इस सीरीज को बच्चों देख सकें और अच्छे नंबर बच्चों वो भी पा सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।